प्रहलाद जी ने बताया कि जब मेरे पिता तप करने गए थे तो मेरे माँ का हरण देवराज इंद्र ने कर लिया था, नारद जी ने छुड़ाया था और उन्होंने खूब प्यारी सी कथा और खूब प्यारा सा ज्ञान दिया। वही मुझे याद है कि ईश्वर के सिवा कोई नहीं है। और प्रहलाद जी ने मित्रों को बताया कि दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा, ये शरीर बड़ा दुर्लभ है, आज मिला है, इसके बाद कब प्राप्ति होगी, इसलिए भजन कर लो भगवान का। प्रहलाद जी भगवान का चिंतन करा ही रहे थे मित्रों को। हिरण्यकश्यपु आए, तेरे भगवान कहाँ है? न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम परिणाम चापरेशम, कहाँ नहीं है? क्या इस खंबे पर भगवान है? हाँ, जो प्रहार किया खंबा टूटकर नरसिंह भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, नरसिंह भगवान की। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की, हाथ जोड़कर कहा, ब्रह्मा दया सुरगणा मनयोत सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसाम प्रवाही। हे प्रभु, मैं आपकी क्या स्तुति करूं? ब्रह्मा थकते नहीं आपकी स्तुति कर करके। भगवान प्रहलाद जी को गोद में बिठा के जैसे गाय बछड़े को चाटती है, प्रहलाद जी को चाटने लगे। पुत्र कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा ना हो, यही वरदान दो। भगवान की निष्काम भक्ति मांगी श्री प्रहलाद जी ने। भगवान वहां से गए। एक बार भगवान ने प्रहलाद जी के बाद एक हाथी को बचाने के लिए अवतार लिया था। एक हाथी का मगर ने पांव पकड़ लिया था। क्या नाम था उस हाथी का? जैसे हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया था, क्या नाम था उस हाथी का बेटा? गजेंद्र नाम का एक हाथी था जिसका पांव एक मगर ने पकड़ लिया सरोवर में। वो नहाने गया तो मगर ने छोड़ा नहीं। मगर ने, हाथी ने बहुत कोशिश की, अंत में मगर जब उसे डुबाने लगा हाथी को पानी में, तब हाथी ने भगवान की स्तुति की। ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकं पुरुषाय दिवीजाय अपरेशाय धीमहि। हे प्रभु रक्षा करो। तब भगवान ने उस हाथी की रक्षा के लिए, जैसे प्रहलाद जी के लिए नरसिंह अवतार लिया, ऐसे उस हाथी की रक्षा के लिए भगवान ने हरि अवतार लिया था। हरि बन करके आए और दुखों को हर लिया उस गजेंद्र के, और मगर का सिर काटा। हाथी ने कहा, प्रभु, हाथी ने पत्नियों को बुलाया, परिवार को बुलाया, जब फंस गया संकट में कोई ना आया। सुनहरी मैंने निर्बल केवल राम, जब कोई ना आया और सूंड उठाकर जब ईश्वर को, अब सवाल ये खड़ा हुआ कि हाथी ने ईश्वर को कैसे बुलाया? तो हाथी पिछले जन्म का एक राजा था। हाथी प्राग जन्मन्यनु शिक्षितम, इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था। संत जी वहां आए तो इंद्रद्युम्न ने खड़े होकर अगस्त जी को प्रणाम नहीं किया। अगस्त जी ने कहा, राजन तुम राजा हो के तुम्हें नम्र होना चाहिए, बड़े का धर्म है कि वो नम्र हो। तुम अकड़ जा रहे हो तो तुम्हारी प्रजा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तुम्हें बिल्कुल शिष्टाचार नहीं आता, जाओ तुम हाथी हो जाओ। चरणों में गिर पड़े, क्षमा क्षमा भगवान। उन्होंने कहा, अगस्त जी ने, हाथी तो बनोगे पर तुम्हें भगवान अपने हाथों से कृपा करके तारेंगे। वही इंद्रद्युम्न नाम के राजा हाथी बने और भगवान हरि के द्वारा उनकी सदगति हुई। ग्राह हुहु नाम का गंधर्व ग्राह बना और आज उन दोनों की परम गति हुई। फिर समुद्र मंथन हुआ। वासुकी नाग की रस्सी मंद्राचल पर्वत लाया गया। समुद्र मंथन देवता दैत्यों ने किया और उस मंथन में सबसे पहले विष निकला, शंकर जी ने पिया। गाय निकली, फिर अंत में बीच में लक्ष्मी जी निकली जो नारायण को वर्ण करती हैं। अंत में अमृत निकलता है, देवासुर संग्राम होता है। राजा बलि स्वर्ग के राज्य पर कब्जा कर लिया और 99 यज्ञ पूरे किए। तब वामन भगवान ने 3 पग भूमि का दान लिया और पहले पग में पृथ्वी, दूसरे पग में सत्यलोक और तीसरा पग कहां रखा था वामन भगवान ने? राजा बलि के मस्तक पर। क्यों रखा? चाहते तो युद्ध करके जीत लेते, पर नहीं, राजा बलि दानी थे और दानियों के यहाँ भगवान सदा लेने के लिए भिखारी बन करके जाते हैं कि देखूं तो सही है कितना बड़ा दानी। आज राजा बलि ने वामन भगवान को देकर उन्होंने अपने नाम को अमर कर लिया। देकर ही, कुछ दान करके ही अपने नाम को अमर किया जा सकता है। देने वाला बहुत बड़ा होता है। इसलिए